हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी, हमारे पूर्व मंत्री पहुंचे हैं आज हमारे बीच में, उनको बधाई देते हैं। कोसली में जो कोसली ने जिताने का काम किया है, हमारे जगदीश यादव जी पूर्व विधायक ने बड़ी मेहनत करी और मैं आज उनको धन्यवाद करता हूं। बहुत मेहनत करी, अंत तक मेहनती ये भी इनकी बहुत ही कार्यशैली है। हमारे भाई सुखबीर फरमाना जी, पूर्व विधायक डॉक्टर वीरेंद्र पाल जी, मेरे आदरणीय हमारे चाचा जी, उनको यहाँ पे जो है बहुत उन्होंने, मैं देखता था गर्मी में डोर टू डोर, चाचा जी ने बहुत मेहनत करी, उनका भी मैं बहुत बहुत जो है मैं कुलबीर चाचा जी, कुलबीर जी, हाँ जी हमारे भाई मोहित चतर सिंह जी, श्री ओम अलावत जी, डॉक्टर विजेंद्र अलावत जी, अजय अलावत जी, करमबीर मेहराना जी, हमारे तस्वीर अलावत जी, जिला पार्षद फोर्ट जी, श्री भगवान कादियान जी, आशीष दलाल जी, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन, हमारे अमरजीत अलावत जी मंच का जो संचालन कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर करण सिंह कादियान जी पानीपत से, और हर चुनाव में ये पहुंचते हैं। बेरी हल्के में जब भी कभी कोई चुनाव होता है उनका हम आभार करते हैं। वीरेंद्र दरोगा जी, देवेंद्र यादव जी, नरेश बाकरा जी, सेवा दल के जिला अध्यक्ष, हमारे भाई रवि कादियान जी, जय भगवान जोगी जी, हमारे नरेश धौड़ जी, हमारे ओम प्रकाश खनकवाल जी, कृष्ण खटक जी, अनिल दौड़ जी, बहुत से हमारे संदीप जी, गोपी जी, ये जो नाम लिख के आए थे, ये नाम मैंने लिए हैं। महिलाओं में सूरज कौर अलावत जी, सुमिता डीगल जी, सुलोचना हुड्डा जी, धनपति गोची जी, कृष्णा बेरी जी, शकुंतला जी, सुमिता बेरी जी, ममता कादियान जी, और बहुत से ये नाम है जी। हमारे युवा कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हमारे भाई कुलबीर डीगल जी, बहुत से, ये भाई कृष्ण कादियान जी, हमारे वकील साहब, हमारे भाई नरेश जी जो जेजेपी पार्टी से जिन्होंने ज्वाइन किया इलेक्शन के बीच में जो है, और हमारे सभी बहुत से, क्योंकि ये जो नाम लिख के आए मैं नाम लिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भाई जो यहाँ पे इस मीटिंग में सभागार में, भाई मैं नहीं कहता 100%, लेकिन मैं समझता हूं कि हाँ जी, ये वही मैं कह रहा था कि इस सभागार में जो कहा भी भाई साहब ने, वही बात में कह रहा था कि इस सभागार में मैं समझता हूं कि लगभग 50% का तो बाई नेम, लेकिन 100% सबकी शक्लें मेरे दिल पे लिखी हुई हैं, सबके नाम मेरे दिल में लिखे हुए हैं, और सभी परिवार बहुत से, क्योंकि ये जो नाम लिख के आए ये लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि सभी, ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन की जो जीत है, ये जीत आपकी मेहनत की जीत है, ये जीत आपके आशीर्वाद की जीत है। ये मैं तो नामित था, मेरा तो केवल नाम था। अगर इलेक्शन के अंदर दिन रात अगर मेहनत करी तो आप सब ने मेहनत करी, ये आप सबकी जीत है, ये आपके आशीर्वाद की, आपके मेहनत की। आपने ना दिन देखा ना रात देखी, इतनी मेहनत करी आप सब ने, और आप सबको चिंता रही, और केवल इलेक्शन में नहीं, ये वो परिवार बैठा है कि पिछले 5 साल आपको चिंता रही कि अगला इलेक्शन जीतना है। ये आज उस आपके आशीर्वाद की जीत है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि किन शब्दों से मैं एक एक का मैं धन्यवाद करूं, किन शब्दों से मैं एक एक का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद करूं। मेरे को शब्द नहीं है, लेकिन आप मुझे पहचानते हो, मेरे को समझते हो, मैं आपको पहचानता हूं, आपकी आंखों को मैं देख के समझ जाता हूं कि, और भाई मेरी आंखों को देख के आप समझ जाते हो मैं कितना आपका धन्यवाद कर रहा हूं। ये दिल से, आत्मा से मैं आपका ये जो आशीर्वाद है, अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपका ये जो आशीर्वाद आपने दिया है,
इस आशीर्वाद को मैं नहीं भूलूंगा। अंतिम सांस तक ये जो विश्वास आपने, ये जो आशीर्वाद दिया और जो आपने विश्वास जो दिया है, इस विश्वास पे भाई जीवन के अंतिम सांस तक मैं ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस विश्वास को हमेशा, मैं इस विश्वास को हमेशा बनाए रखूंगा। और ये बहुत बड़ी जीत हुई, ये न्याय की जीत हुई अन्याय पे, ये सच्चाई की जीत हुई, ये इंसानियत की जीत हुई, ये आपसी प्यार की जीत हुई, ये जीत विकास की और सकारात्मक राजनीति की जीत हुई। नकारात्मक राजनीति पर ये सकारात्मक राजनीति, विकास, आपस में प्यार, प्रेम, भाईचारे की, इंसानियत की ये जीत हुई है, ये अच्छाई की जीत हुई है। ये मैं इसीलिए इस जीत को बड़ी जीत मानता हूँ। एक ऐसा चुनाव, रोहतक का ऐसा चुनाव, पूरे देश की नज़र रोहतक पे थी। ये ठीक कहा, अभी कोई कह रहा था जब हम जो है, जब शुरुआत हुई, मैंने देखा नहीं कौन कह रहा था, उस समय ज़्यादा भीड़ थी मंच पे, मैं देख नहीं पाया, लेकिन किसी ने कहा कि भाई 4 भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी, शायद आज ये कह रहे हैं कि मैंने कहा पूर्व अध्यक्ष अमित शाह जी, उससे पहले एक वाले अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, उससे पहले वाले अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी, और चार मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेशों के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और अपना जो है हरियाणा के तो पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री, 4 मुख्यमंत्री, 4 इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जी से लेकर कह रहे थे। प्रेस वालों ने पूछा कि इन्होंने ये सब आगे चुनाव में आपके लिए कौन आएगा चुनाव में? मैंने, मेरे लिए रोहतक की 36 बिरादरी के लोग आएंगे चुनाव में, और आपका आशीर्वाद, मैंने कहा ये सब आ जाएं, मगर लोगों के रोहतक के लोग रोहतक के 36 बिरादरी लोग का आशीर्वाद आएगा, और उनके आशीर्वाद के आगे मैं भाई ये सारे फेल हो जाएंगे। और जो ये जीत हुई, और जीत से बड़ी बात भी ये हुई कि आपने जैसे मेहनत करी, हम सब ने, उस मेहनत से आपने दिल जीते। 36 बिरादरी का आशीर्वाद आपको मिला। ये चुनाव, ऐसा चुनाव, 9 की 9 विधानसभाओं में हमें बढ़त मिली, हर वर्ग में हमें बढ़त मिली। आपके आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से आपने सबके दिल जीते। हर वर्ग, अगर हम बूथ वाइज देखें, ऐसी समाज के लगभग 100% बूथों पर बढ़त मिली इस चुनाव में। एक ऐतिहासिक चुनाव ये साबित हुआ। प्रदेश में सबसे बड़ा अहीर बहुल्य विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश में, कोसली विधानसभा क्षेत्र, अगर वहां से भी बढ़त हुई तो लोगों वहां भी से आशीर्वाद मिला। प्रदेश में सबसे बड़ा पंजाबी समाज बहुल्य विधानसभा क्षेत्र रोहतक विधानसभा क्षेत्र, वहां से भी आपको बढ़त मिली। लगभग रोहतक लोकसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले, आने वाले लगभग ज्यादातर ब्राह्मण बहुल्य गांव के अंदर हमें बढ़त मिली। लोग आपको बढ़त मिलवा देने का काम लोगों ने किया। चाहे वो राजपूत समाज के बहुल्य गांव हो, 19 में से 13 में पहली बार वहां बढ़त मिली। चाहे वो गुजर समाज के बहुल्य गांव हो, सभी गांवों में आपको वहां पे बढ़त इस बार मिली। चाहे वो बैकवर्ड समाज के बहुल्य गांव हो, बैकवर्ड समाज के बहुल्य हमारे बूथ हो, हर वर्ग में 36 बिरादरी में ये जो आशीर्वाद दिया है, ये आपस का हमारा जो आपस का इतना प्यार और आपस की एक भावना जो जुड़ी। मुझसे किसी ने पूछा कि जब आप क्या नतीजा आया, आपने तो ये 5वां इलेक्शन लड़ा था, तो आप फिर भी भावुक हो गए। मैंने कहा मैं इसीलिए भावुक हो गया कि हमारे इलाके के 36 बिरादरी की जो भावना आपस में जो फिर जुड़ी, एक भावना जुड़ी, वो ऐसा नतीजा था कि भावुक हमारा पूरा इलाका भावुक था। मैं क्या भावुक था, सारा इलाका, क्योंकि प्यार में बड़ी ताकत होती है, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये उस प्यार की, उस अच्छाई की, उस इंसानियत की ये जीत हुई है। और रोहतक में ही नहीं, पूरे हरियाणा में ये ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की पूरे हरियाणा के अंदर हुई है। मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी की इतनी ऐतिहासिक जीत हुई है कि आज बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी आज पैनिक मोड में आ गई है।
भारतीय जनता पार्टी में आत्ममंथन के दौर चल रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि देश में 28 प्रदेश हैं, हिंदुस्तान में 28 प्रदेशों में विपक्ष की इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं अगर 28 प्रदेशों में मिला तो वो दक्षिण में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, तेलंगाना में जहां हमारी सरकारें हैं, या केरल में, क्योंकि दक्षिण और उत्तर की बात भी ये करते थे, उस बात को भी अगर जवाब दिया 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 48% मत अगर कहीं मिला तो वो हरियाणा के अंदर मिला, 28% मत मिला। और भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी से 2% ज्यादा यहां पे हमें मत प्रतिशत लोकसभा में मिला। आपको याद होगा पिछली बार लोकसभा में इनको 30% मत ज्यादा मिला था, 30% वोट का फर्क था कांग्रेस में भाजपा में। मगर जब विधानसभा की बात आई तो विधानसभा में 58 से भाजपा 38 पे आ गई थी, 38% मत पे आ गई थी और 79 सीटों पे इनको बढ़त मिली थी। 79 सीटों से ये लुढ़क के 40 पे आ गए थे विधानसभा में। तब ये कहते थे कि भाई इसीलिए आ गए क्योंकि हमारे देश में हमारे पास चेहरा था और वो हमारा ब्रह्मास्त्र था। बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते थे भाई इस बार तो आपके जो ब्रह्मास्त्र, जिनको आप ब्रह्मास्त्र बताते थे, वही हरियाणा के अंदर उनको आगे लेके आपने चुनाव लड़ा तो 46 सीटों पर, मेजॉरिटी सीटों पर हमारी कांग्रेस पार्टी की बढ़त आई, आपके ब्रह्मास्त्र ही चल नहीं पाए। ये नतीजा 20% वोट का इजाफा हुआ नहीं करता, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की वोट प्रतिशत में 20% का इजाफा हुआ। और एक और मैं बात आपको बता दूं, 90 की 90 विधानसभाओं सीटों में, 90 की 90 में, ये एक छोटा नतीजा नहीं है, कोई विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की किसी कोने पे हो, कोई जातीय समीकरण हो, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत में, कांग्रेस पार्टी के मत प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है। और इसीलिए हरियाणा के कोने कोने से साफ संकेत लोगों ने दे दिया है, भाजपा की हरियाणा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। आपकी सरकार आ रही है, बदलाव का, लोगों ने बदलाव का साफ रास्ता और साफ संकेत बदलाव का दिया है। पिछली बार तो आपको याद होगा, उसके बाद भी इनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी जब प्रदेश की बात आई थी। और इस बार तो प्रदेश का हर वर्ग इतना दुखी हो गया इस सरकार से। 10 साल की ऐसी सरकार जिसने प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया, आज इस सरकार से इतने दुखी हो गए। हरियाणा का हर वर्ग विकास की पटरी से उतारकर प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। ऐसी बेरोजगारी हो गई आज हरियाणा प्रदेश के नौजवान की, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ना सरकारी नौकरी मिली, सरकारी नौकरियों को समाप्त करने का काम ये करने वाली सरकार साबित हुई। फौज को कच्ची भर्ती में, फौज की पक्की भर्ती को कच्ची भर्ती में परिवर्तित करने वाली ये सरकार साबित हुई। ना इंडस्ट्री लेके आए, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिल पाया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, कहीं नौजवान डिप्रेशन की तरफ हरियाणा प्रदेश का, कहीं नशे की तरफ, कहीं दोबारा अपराध हरियाणा में देश में बढ़ गया और कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन कर रहा है। कई जिलों के अंदर ऐसे हालात बन गए। आज आप विदेश की तरफ नजर उठा के देखो, आज हरियाणा में जो पलायन हो रहा है देश में, कहीं से उस तरीके से पलायन नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति आज इस सरकार ने बना दी। गरीब आदमी की सारी योजनाएं बंद कर दी और इतना अहंकार आ गया कि गरीब के अधिकारों को वंचित करने से, अधिकारों से वंचित करने के लिए संविधान तक पर अपना हाथ, इन्होंने संविधान पर तक हाथ मारने की कोशिश करी। इनके बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि संविधान को, बाबा साहब द्वारा निर्मित उस संविधान को तोड़ने का काम हम करेंगे, उस संविधान को कुचलने का हम काम करेंगे। ऐसी भाषाओं के साथ ये चुनाव शुरू हुआ कि 400 पार का नारा दे रहे हैं, संविधान को तोड़ेंगे, संविधान को कुचलेंगे। लोगों ने इनके घमंड को कुचलने का काम किया, उस संविधान पे आंच नहीं आने दी। और आज हम ये संकल्प लेते हैं, ये जो आपने जनादेश दिया है, देश में भी मजबूत विपक्ष आपने देकर देश में भी एक संतुलन बनाने का आपने काम किया। देश की प्रजातंत्र में आज ये बहुमत से बनी हुई सरकार नहीं है, देश में ये अल्पमत की सरकार ने देश में शपथ ली है। ये अल्पमत की सरकार ये मनमाने ढंग से अब नहीं चल पाएगी।
देश की राजनीति में आपने संतुलन बचाया, अपनी अपनी वोट से देश के संविधान को बचाने का काम किया और देश के प्रजातंत्र को बचाने का भी काम आपने किया। और उस संविधान पे, बाबा साहब के उस संविधान पे और इस देश के प्रजातंत्र पे हम आंच नहीं आने देंगे, ये आपको आज विश्वास भी हम दिलाने का काम करें। तो ये हरियाणा को संविधान तो बचा लिया आपने, एक किला तो फतेह कर लिया आपने, अब दूसरे किले पर चढ़ाई करने की बारी है। संविधान तो बचा लिया, अब हरियाणा को बचाने की बारी है। ठीक बात है ना? तो भाई अब हरियाणा को बचाने की लड़ाई है और उसमें हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरी से यहां से रिकॉर्ड, जैसा रिकॉर्ड लोकसभा में बना है वैसा रिकॉर्ड बेरी में विधानसभा में भी डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देकर विधानसभा में भी आप बनाने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई यहां बेरी हल्के के लोगों की जिम्मेदारी, बेरी में आपकी जिम्मेदारी केवल यहां की जिम्मेदारी नहीं है, बेरी की जिम्मेदारी भाई जो है कुछ हलकों की जिम्मेदारी आसपास के हलकों को भी संभालने की जिम्मेदारी लगेगी। तो बेरी की जिम्मेदारी ये नौजवान के भविष्य के लिए लड़ना होगा। गरीब के अधिकारों को छीनने का काम इस सरकार ने किया, गरीब के अधिकारों को लड़ना होगा। हर वर्ग को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया, सरपंचों पे लाठियां इस सरकार ने बरसाई, कर्मचारियों पे ओल्ड पेंशन स्कीम पे लाठियां इस सरकार ने बरसाई। हमारी बेटियों ने जब न्याय मांगा अपने लिए, अपने न्याय के लिए जो हमारी पहलवान खिलाड़ियों ने, तो उन पे लाठियां इस सरकार ने बरसाने का काम किया। किसान ने अपने लिए न्याय मांगा तो किसान को 750 किसानों की जान की कुर्बानी सरकार ने ली। हर वर्ग का तिरस्कार इस सरकार ने किया। तो लड़ाई हर वर्ग को न्याय दिलाने की लड़ाई है। इस सरकार के, हरियाणा सरकार के अहंकार को तोड़ने की भी लड़ाई है। तो भाई इस लड़ाई में बेरी हल्का सबसे नंबर 1। मुझे पता है ये कह रहे थे कि भाई ये कमाल की बात बताई कि 87 हलकों में सबसे कम वोट बीजेपी की बेरी हल्के में पाई है। तो ये भाई देखो, मैं ये इस बात के लिए, मैं एक बार इस बात के लिए तो ये बेरी हल्के ने जो पिछली बार भी रिकॉर्ड बनाया था बेरी हल्के ने 2019 में सभी हलकों में, जब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे सभी हलकों में, तो बेरी हल्का एक हल्का था जहां से 2014 के मुकाबले में वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं आने दी थी आपने 2019 में भी। तो ये तो बेरी हल्के के बारे में कह रहे थे नरेश कि कुछ आप बोलो। भाई मैं क्या बोलूं, बेरी हल्के का रिकॉर्ड ही बोल रहा है, मैं क्या बोलूं बेरी हल्के के बारे में। आप सबसे आगे, आपने जो जिस तरह आशीर्वाद दिया है बेरी हल्के ने, सबसे आगे बढ़कर आपने आशीर्वाद दिया है। और जब मेरा मौका आएगा तो भाई मेरी तरफ से भाई मैं हमेशा बेरी हल्के के लिए, भाई कहने की बात तो है, भावना की बात होती है, भाई बेरी हल्के के लिए, आपके लिए भाई मेरी जान हाजिर है, मैं तो ये कह सकता हूं। 36 बिरादरी के लिए, आपकी भाई 36 बिरादरी के लिए। तो भाई आज तो भाई आखिर में भाई एक नारा देकर ये लोगों ने जो संकेत दिया है, मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं। पिछली बार तो ये बच गए थे विधानसभा चुनाव में, पिछली बार भी लोग इनकी सरकार से खुश नहीं थे, खट्टर साहब की सरकार से। 75 पार का इनका नारा था लेकिन 40 पे रुक गए थे। और उसके बाद जेजेपी पार्टी की से सहारा लेकर उनकी बैसाखियों पे सरकार बनाई, जिस जेजेपी पार्टी ने लोगों को विश्वासघात किया। और उसी दिन मैंने कह दिया था कि मैं चुनौती जेजेपी पार्टी को देता हूं, आने वाले चुनाव में इनका जनाधार समाप्त हो जाएगा। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं जेजेपी पार्टी वालों को भी, आपने विश्वासघात लोगों से जो किया था उसका
खामियाजा आपको भुगतना पड़ा और आज आपके मत प्रतिशत नोटा से भी कम हरियाणा के अंदर आए। जेजेपी पार्टी वालों को कहना आता, एक चुनौती उनको दी थी, एक चुनौती उनको दी थी। और दूसरी चुनौती आज मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, पिछली बार तो आप बच गए थे, 40 पे जब आप रुक गए तो इधर उधर से सहारा आपने ले लिया, अब कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले 4-5 साल तो आप 10 साल में लोग कितने दुखी हुए हैं, आपने 5 साल और लूटने वालों लोगों ने काम किया। आपने सुना होगा कितना इन्होंने भ्रष्टाचार। जैसे ही गठबंधन टूटा बीजेपी जेजेपी का, बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला की घोटालों की जांच कराएंगे और जेजेपी वाले कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। बताओ, दोनों मिलकर लूट गए। मैंने एक चुनौती जेजेपी को दी थी, आज मैं इस बेरी की माता भीमेश्वरी देवी जी की धर्मस्थली से, इस पावन स्थली से दूसरी चुनौती बीजेपी को देना चाहता हूं। लोकसभा में बीजेपी वालों आपको कर दिया हाफ, विधानसभा में आपको कर देंगे साफ। यह चुनौती मैं देना चाहता हूं यहां से, इस तो यहां से तो भाई आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई हमें जल्दी नहीं है, कोई मतलब वो नहीं भाई, जो मिल लिए थे वो बढ़िया, दोबारा ना मिलना। मैं एक को जो मिल लिए थे, कोई मिलना चाहे सबसे मिलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राम जी की, और भाई जय बेरी हल्के की, और माता भीमेश्वरी जी की।